हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हाल ही में इजराइल के ज़रिए वेस्ट बैंक के जनिन शहर में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में की गई 44 घंटे जारी रहने वाली फ़ौजी कार्रवाई कई लिहाज से तारीख़ी यानी हिस्टोरिक साबित हुई है। इस्लामिक जिहाद का दावा है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के मुकाबले ताकत के मामले में सबकत यानी सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। इजरायली मीडिया ने कबूल किया है कि जनिन में इजरायली फौजी कार्रवाई की नाकामी से फिलिस्तीनी जवानों में एक नया जोश पैदा हुआ है। लंदन में रहने वाले सीनियर फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि प्रेसिडेंट महमूद अब्बास अगर इजरायली हमले रुकवाने में नाकाम हैं तो उन्हें फिलिस्तीनी अथॉरिटी को ख़त्म करके अपने फौजियों को इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स में शामिल कर देना चाहिए। अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि इजरायली सरकार में शिद्दत पसंद मिनिस्टर्स की वजह से सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने का समझौता अभी बहुत दूर है। आज के एपिसोड में जनिन में इजरायली फौज की नाकामी की पूरी कहानी मौजूद है, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जनिन में इजराइल की हालिया फौजी कार्रवाई के बारे में गजा में मौजूद इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद अल नखाला ने कहा है कि यह कार्रवाई इजरायली फौज के मुकाबले में रेजिस्टेंस फोर्स की सुपीरियरिटी यानी सबकत वाले नए दौर की शुरुआत है। इस्लामिक जिहाद की ऑफिशियल वेबसाइट ने कल संडे को जनिन और उसके रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमले में होने वाले कई शहीदों के कुनबों के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान ज़ियाद अल नखाला को ये कहते हुए बताया है। ज़ियाद अल नखाला ने हालिया जनिन हमलों में इजराइल की हार को रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लिए बड़ी जीत के तौर पर सराहा और जोर देकर कहा है कि इस्लामिक जिहाद ताज़ा लड़ाई में खून की हर बूंद पर फख्र करता है। इजराइल का मुकाबला करने में फ़िलिस्तीनियों के मजबूत इरादे को बहुत अहम बताते हुए नखाला ने कहा कि ये जीत इस्लामिक जिहाद की फ़ौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बहादुरी भरी लड़ाइयों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जनिन कैंप में जो हुआ वो अल कुद्स ब्रिगेड में जनिन बटालियन और सभी रेजिस्टेंस फोर्सेस के लीडर्स की ज़ायोनी हमले के सामने एक बड़ी जीत है। नखाला ने इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस के लड़ाकों की सपोर्ट के लिए जनिन और रेफ्यूजी कैंप के रहने वालों का भी शुक्रिया अदा किया है। इसी बीच लेबनान के अलमनार टीवी चैनल ने कहा है कि जनिन शहर में इजरायली फौज की ज़बरदस्त हार के बाद जिसमें वे रेजिस्टेंस को ख़त्म करने और इजरायली डिफेंस को मजबूत करने समेत अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर सके हैं, वेस्ट बैंक में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा हुआ है। इजरायली फौज ने पूरे इलाके में छापेमारी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हेब्रोन शहर में 2 बच्चों तैमूर अल कसरावी और इशाक शाहीन की गिरफ्तारी भी शामिल है। इसके अलावा इजरायली फौज की सख्त हिफाजत के तहत दर्जनों शिद्दत पसंद यहूदियों ने मस्जिद अल अक्सा पर हमला किया है। आपको बता दूं कि इजराइल ने 3 जुलाई की सुबह सवेरे वेस्ट बैंक के नॉर्थ के शहर जनिन में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की थी, जो 44 घंटे तक जारी रही। जैसे ही 4 जुलाई की शाम को फिलिस्तीनियों के हमले में एक इजरायली फौजी मारा गया, इजराइल ने अपनी फौज वापस बुला ली। इजराइल ने इस कार्रवाई के लिए 1000 फौजी तैनात किए थे, जिन्होंने रिफ्यूजी कैंप में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। इस फौजी कार्रवाई के नतीजे में कम से कम 12 फिलिस्तीनी और 1 इजरायली फौजी की मौत हुई है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाकों की तरफ से मजबूत जवाबी कार्रवाइयों की वजह से इजराइल को 2 दिनों से भी कम मुद्दत में अपनी फौज को जनिन से बाहर निकालने पर मजबूर होना पड़ा। 44 घंटे लंबी फौजी कार्रवाई के बाद इजरायली फौज को आखिरकार 4 जून की शाम को जनिन से पीछे हटना पड़ा। जनिन में 20 साल के बाद इजराइल में इतनी बड़ी फौजी कार्रवाई की गई है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस साल के शुरुआत से अब तक इजरायली फौजियों के जरिए तकरीबन 190 फिलिस्तीनियों को मारा गया है, जबकि इसी दौरान अलग अलग हमलों में कम से कम 25 इजरायली भी मारे गए हैं। जनिन में
इसराइली फौजी कार्रवाई के दौरान लंदन में रहने वाले सीनियर फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट और अल यौम अखबार के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने लिखा था कि जनिन पर इसराइल का ताज़ा कत्लेआम महमूद अब्बास और हमास दोनों के लिए एक बड़ा इम्तहान है। 4 जुलाई को लिखे आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि अगर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं और जनिन में चल रहे इसराइली कत्लेआम को नहीं रोक सकते हैं तो उन्हें फिलिस्तीनी अथॉरिटी को ख़त्म करने का ऐलान करना चाहिए और अपने 60,000 सिक्योरिटी जवानों को इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए रेजिस्टेंस ब्रिगेड में शामिल होने का हुक्म देना चाहिए। अतवान ने याद दिलाया कि महमूद अब्बास ने कई बार ऐलान किया है कि वो गद्दार के तौर पर मरना नहीं चाहते हैं। अगर वे इसके लिए ईमानदार हैं तो उनकी ख़राब सेहत, बढ़ती उम्र और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के पूरी तरह से दिवालिया हो जाने की वजह से उनके लिए उस प्लान को पूरा करने का सुनहरा मौका मौजूद है। ये उनके सभी गुनाहों और इजराइल के साथ जहरीले अमन के लिए नाकाम दाव के गुनाहों की भरपाई हो सकती है। उनके मुताबिक फ़िलिस्तीनी लोगों की हिफाजत की अपील करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ भागना शर्मनाक बेइज्जती है। अब्दुल बारी अतवान ने 4 जून को कहा था कि जेनिन में इस वक्त जो चल रहा है वो सचमुच में जंग है। इजरायली फौज जेनिन रेफ्यूजी कैंप को तबाह करने के लिए सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और बुलडोजर और हजारों फौजियों का इस्तेमाल कर रही है। जख्मियों को बचाने के लिए एम्बुलेंस को अंदर जाने से रोक दिया गया है। ऐसे में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस किसका इंतजार कर रही हैं? क्या वे ओस्लो समझौते पर अमल के बहाने इजराइल और वहां रहने वालों की हिफाजत की अपनी धोखेबाजी वाली खिदमत जारी रखेंगे, जबकि इस समझौते पर लगातार इजरायली सरकारों ने थूका है और उसकी धज्जियां उड़ाई हैं? अब्दुल बारी अतवान ने आगे कहा कि जेनिन में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने जहाज़ों, टैंकों और सबसे मॉडर्न हथियारों से लैस और बेशरम अरब बादशाहों की मिलीभगत से पाखंडी कॉलोनियल वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट हासिल इजरायली दुश्मन के खिलाफ ताकत के भारी फर्क के बावजूद बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। वे कभी घुटने नहीं टेकेंगे बल्कि आखिरी गोली और खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। ये उनकी गैर मामूली बहादुरी और पुख्ता इरादा ही है जिससे इजराइल इतना खौफजदा है। इस सब के बीच एक फिलिस्तीनी एक्सपर्ट अनान नजीब का कहना है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की वजह से जेनिन से इजराइल का पीछे हटना नए डायनामिक्स जाहिर करता है। प्रेस टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट अली कुर्बान बाकरी से बात करते हुए जेरूसलम में रहने वाले सियासी एक्सपर्ट ने यह बात कही है। अनान नजीब ने कहा है कि जेनिन के फ्लैश पॉइंट शहर पर ताज़े इजरायली हमले ने गाजा पट्टी पर हमला करने में इजरायली नाकामी के बाद इजराइल के लिए एक और झटका दिया है। जिस तरह साउथ लेबनान और गाजा पट्टी में रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमलों के सामने इजरायली फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उसी तरह वेस्ट बैंक में भी हालात बदल रहे हैं और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। नजीब ने आगे बताया कि जेनिन कैंप ने एक बार फिर लड़ाई के मैदान में इत्तेहाद जाहिर किया है जो फिलिस्तीन के हालात के सिलसिले में फैसला कुन साबित होगा। फिलिस्तीनी सियासी एक्सपर्ट नजीब ने कहा है कि अल कुद्स ब्रिगेड, अल कस्साम ब्रिगेड, लॉयंसडेन, तोबास बटालियन और जब्बा बटालियन ने इस बार जेनिन में रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया है। जेरूसलम के अल कुद्स मोहल्ले में हर रात जंग का माहौल रहता है जिसका मकसद पॉपुलर रेजिस्टेंस मजबूत करना है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के इम्कानात के बारे में नजीब ने कहा कि इजराइल आज रेजिस्टेंस मूवमेंट में तब्दीली के एक नए मरहले का सामना कर रहा है, क्योंकि अब उनके लिए जब भी और जिस पर भी वे चाहें हमला करने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। साउथ लेबनान की आज़ादी और गाजा में लड़ाई के बाद से फिलिस्तीनी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं, जबकि इजरायली दुश्मन की नाकामियां बढ़ी हैं। नजीब ने जोर देकर कहा कि इजराइल का झूठा सपना यानी ख्वाब तबाह होने वाला है। दूसरे फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंपों की तरह जेनिन भी गरीबी, बेरोजगारी और कमज़ोर पब्लिक सर्विसेज की मुश्किलात से गुजर रहा है जो कैंप पर बार बार हमलों के बाद बढ़ रही हैं। नजीब ने मुस्लिम मुल्कों से फिलिस्तीन के लोगों को सपोर्ट और मदद करने की अपील करते हुए दावा किया है कि जब तक कब्जा जारी रहेगा, आज़ादी और अपना फैसला खुद करने का हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। इसी बीच अलमनार टीवी ने
इजराइल के चैनल 13 के फौजी मामलात के कवर करने वाले रिपोर्टर ओरे हिलार के हवाले से लिखा है कि जेनिन फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन का सबब बन गया है। उनका कहना है कि अब ज्यादा बारूदी सुरंगें वेस्ट बैंक में इजरायली फौजों को निशाना बना रही हैं। इसी दरमियान अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है कि इस वक्त इजराइल में नेतन्याहू की कैबिनेट में कुछ बहुत शिद्दत पसंद मेंबर्स हैं, जिनकी वजह से सऊदी अरब से ताल्लुकात के लिए समझौता बहुत दूर हो गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जो बाइडन ने CNN से बात करते हुए कहा है कि वे यरूशलेम में हाल में हुई गड़बड़ी के लिए इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं, जो फिलिस्तीनी लोगों के हकूक से इनकार करते हैं और नई बस्तियां बसाने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कल संडे को कहा कि नेतन्याहू की कैबिनेट में ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो वेस्ट बैंक में किसी भी जगह बस्तियां बसाने को सपोर्ट करते हैं। वे इस टकराव में प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। CNN के इंटरव्यू के दौरान जो बाइडन ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की अमेरिकी कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि हम वहां से बहुत दूर हैं। जब बाइडन से पूछा गया कि नेतन्याहू को व्हाइट हाउस आने के लिए इन्विटेशन हासिल करने के लिए क्या करना होगा, बाइडन ने इस सवाल को टाल दिया, ये देखते हुए कि इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग अगले हफ्ते वॉशिंगटन आ रहे हैं। आपने देखा कि अब इजराइल के लिए वेस्ट बैंक, जहां उन्होंने अपने एजेंट महमूद अब्बास के साथ सिक्योरिटी समझौता किया हुआ था ताकि वो फिलिस्तीनी लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाइयों में इजराइल का साथ दे सकें, अब उसी इलाके में हमास और इस्लामिक जिहाद समेत वेस्ट बैंक में सरगर्म फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। एक बात जो अलग अलग मीडिया आउटलेट्स में लगातार कही जा रही है वो ये है कि अब इजराइल को वेस्ट बैंक में उसी तरह से मुश्किलात का सामना है जैसे सन 2000 में साउथ लेबनान में और 2005 में गजा में हुआ करता था, जिसके नतीजे में उन्हें अपनी फौजें वापस बुलानी पड़ी थी। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के ग्रेटर इजराइल का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और उसे वेस्ट बैंक से भी वापस लौटना पड़ेगा। इससे यह साफ है कि अब इजराइल का नए इलाकों पर कब्जे करने का दौर खत्म हो चुका है, अब उसे सुकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।